आपने बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी की बात तो जरूर सुनी होगी। चलिए आप कुछ इसी तर्ज पर गुनाह को अंजाम देने वाले बाप बेटे की जुर्म की दास्तां आपको बताते हैं, जिन्होंने अपराध की एक कंपनी शुरू की हुई थी। कंपनी यानी गिरोह, और उस कंपनी में काम करती थी मशीनें यानी उस गिरोह में शामिल वो बदमाश जो इन बाप बेटों की इशारे पर करते थे लूट और स्नेचिंग की वारदातें। और जब पुलिस की एक स्पेशल टीम ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया तो सामने आए गुनाह की चौंकाने वाले राज। देखते हैं दिल्ली से मिली ये रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दो गुनहगार आपस में बाप बेटे हैं, और इन पर बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी की कहावत सच साबित होती है। ये दोनों ही चोरी के मोबाइल और लैपटॉप जैसे गैजेट्स का धंधा करते थे, जिसके लिए ये बाकायदा नए नए लड़कों को हायर करते और इनसे मोबाइल और लैपटॉप चोरी की वारदातें करवाते और फिर उन्हें आगे बेच दिया जाता, जिसके बदले ये अपने साथियों को पैसों के साथ साथ उनके खाने पीने से लेकर सारी जरूरतों को पूरा करते थे। साथ ही इनके साथी ज्यादातर ऐसी बसों में वारदातों को अंजाम देते जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होती, और लैपटॉप और महंगे फोन रखने वाले लोगों को ये अपना निशाना बनाते। इनके इस गिरोह में अलग अलग जगहों पर कई टीमें काम करती थी, जिनमें हर एक टीम में करीब 5 से 6 लोग होते थे, जिनमें से एक मुख्य बदमाश होता था, जिसे इनकी भाषा में ये लोग मशीन कहते हैं। इंफॉर्मेशन पे वेट कर रहे थे, देन फाइनली गाड़ी मिली तो उन्होंने पकड़ा। तो पकड़ने के बाद पता लगा वो एक एक्यूज़ जो है उसमें नंदकिशोर अलियास कराटे है, जिसके ऊपर करीब 42 केसेस हैं, और एक उसका लड़का है जो ये मिल के काम करते हैं। बेटे का नाम सुभाष है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये लोग जो है जो ये हिमसेल्फ ही स्टार्टेड हिज लाइफ एज ए पिक पॉकेट अलियास कराटे, और इनके अपने ग्रुप्स हैं, 5-6 ग्रुप्स हैं। पुलिस कहती है कि नंदकिशोर और कराटे को जब लगने लगा कि उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, तो उसने खुद काम न करके इस काम में माहिर लोगों को हायर करना शुरू कर दिया, और इसका बेटा सुभाष भी अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चल पड़ा और अपने पिता के गैरकानूनी धंधों में उसका साथ देने लगा। आपको बता दें कि नंदकिशोर और कराटे पर हत्या, लूटपाट, डकैती और चोरी जैसे करीब 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसने अपनी जवानी के दौर में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था, और इस पर पहला मुकदमा सन 1992 में हुआ था। तब से अब तक ये लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा था। शुरू में यह अकेला था, और इसने धीरे धीरे अपना गैंग बना लिया और एक तरह से अपनी एक कंपनी बनाकर ये गंदा धंधा शुरू कर दिया। मोबाइल है या लैपटॉप निकाल लेते हैं और फिर इसको इनको दे देते हैं, कैश भी निकाल लेते हैं और ले आके दे देते हैं। फिर इनको ये अलग तरीके से उनका अंडरस्टैंडिंग है, कुछ पैसे भी दे देते हैं, और कई बार वो सक्सेसफुल नहीं होते तो उनको सैटरडे संडे को खिलाना पिलाना इस टाइप का। एक्चुअली ही हैज़ ऑर्गेनाइज ए ग्रुप ऑफ पीपुल जो मशीन बोलते हैं इनके शब्दों में,
और वो 5-6 का ग्रुप रहता है, तो बसेस में और इस तरीके की पब्लिक भीड़ भाड़ वाले प्लेसेस में ये वारदात करते हैं। तो इनके कब्जे से जो करीब 11 लैपटॉप मिले हैं और 50 के आसपास 54 के आसपास जो है फ़ोन्स मिले हैं, और वो फ़ोन्स में काफ़ी कनेक्ट हो चुके हैं। लैपटॉप्स में भी आधा करीब 8 के आसपास लैपटॉप कहाँ से FIR के ज़रिए कनेक्ट हो चुके हैं, और फ़ोन्स में भी काफ़ी हद तक हम कनेक्ट कर रहे हैं, 15-20 कनेक्ट हो चुके हैं। उस पर चल रही तफ्तीश और इनको हम इंट्रोगेट कर रहे हैं। और इनसे जो बरामद हुआ, इसके अलावा 2 लाख रुपए भी बरामद हुआ। दिल्ली आउटर जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने इन्हें एक गुप्त सूचना के आधार पर मंगोलपुर इलाके से गिरफ्तार किया, जहां इनके पास से चोरी के करीब 54 मोबाइल और 1 दर्जन लैपटॉप बरामद किए गए हैं। पकड़े गए कई मोबाइल और लैपटॉप की FIR के आधार पर उनके मालिकों को भी बुलाया गया है। बहरहाल पुलिस ने इन शातिर बाप बेटे को गिरफ्तार कर कुछ राहत की सांस जरूर ली है, और इनके दूसरे साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी कई जगह धरपकड़ जारी है। और अब वो आगे की तफ्तीश में जुट गई है कि आखिर इनके तार कहां-कहां तक जुड़े हुए हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।